अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी खुशी तय कर सकती है, आपकी सेहत बदल सकती है, आपके रिश्तों को बेहतर बना सकती है और आपकी सफलता की दिशा भी बदल सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति को जानते ही नहीं। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो शायद आप अपने जीवन को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोंडा बर्ना की विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर, जो बताती है कि आपके अंदर छिपी सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जाए। वेलकम बैक टू हेल्प बुक वाईटी, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि उन्हें जिंदगी में उतारा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक, रोंडा बर्ना की द पावर। द सीक्रेट के बाद यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की पसंद बनी, क्योंकि यह बताती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत न पैसा है, न किस्मत और न ही परिस्थितियां, बल्कि आपके अंदर मौजूद प्रेम की शक्ति। इस किताब में आप सीखेंगे कैसे अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर बनाया जाए, कैसे रिश्तों को मजबूत किया जाए, कैसे पैसे, सेहत और करियर में सही मानसिकता विकसित की जाए और कैसे एक खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, ध्यान से सुनिए और तैयार हो जाइए अपने अंदर छिपी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं द पावर। चैप्टर 1, द पावर रिवील्ड। इस चैप्टर में रोंडा बर्न एक ऐसी बात बताती हैं जिसे वो पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य मानती हैं। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति लव यानी प्रेम है। यही वो शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को अर्थ देती है। लेखिका कहती हैं कि हर इंसान अपने जीवन में खुशी, सफलता, अच्छे रिश्ते, स्वास्थ्य और समृद्धि चाहता है, लेकिन इन सब की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर की भावना से होती है। यदि हमारे मन में प्रेम, कृतज्ञता, खुशी और उत्साह है तो हम जीवन को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे फैसले बेहतर होते हैं और हम अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत रिश्ते बना पाते हैं। रोंडा बर्न समझाती हैं कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति से जुड़ी भावना नहीं है। प्रेम का अर्थ है जीवन से प्रेम करना, अपने काम से प्रेम करना, अपने परिवार से प्रेम करना, अपने सपनों से प्रेम करना और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्रेम करना। लेखिका ये भी बताती हैं कि जब हम डर, गुस्से, ईर्ष्या या नफरत जैसी भावनाओं में जीते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं पर अधिक रहता है, लेकिन जब हम प्रेम और कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हमारा मन अवसरों और समाधान की ओर अधिक खुलता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि प्रेम एक भावना ही नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम प्रेम, दया और सकारात्मकता के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बन सकता है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि केवल अच्छी भावनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। जीवन में वास्तविक सफलता के लिए सही निर्णय, मेहनत, अनुशासन और लगातार कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। चैप्टर 2, अ ग्रेट मिस्ट्री रिवील्ड। इस चैप्टर में रोंडा बर्न उस रहस्य को और गहराई से समझाती हैं जिसे वो द पावर कहती हैं। उनके अनुसार ये शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद प्रेम, लव में है। यही प्रेम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को दिशा देता है। लेखिका कहती हैं कि दुनिया की हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक सकारात्मक भावना से हुई है। जब हम किसी काम को पूरे उत्साह, विश्वास और प्रेम के साथ करते हैं तो हमारा ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। हम चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। रोंडा बर्न बताती हैं कि अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों को अपनी किस्मत मान लेते हैं, लेकिन उनके अनुसार हमारे विचार और भावनाएं इस बात को प्रभावित करती हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके अनुसार कैसे निर्णय लेते हैं। यदि हमारा मन डर, गुस्से या निराशा से भरा है तो हमें हर जगह रुकावटें दिखाई देती हैं, लेकिन यदि हम आशा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ सोचते हैं तो हमें नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। इस चैप्टर में लेखिका यह भी सलाह देती हैं कि हर दिन कुछ समय उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास मन को शांत करता है, तनाव कम कर सकता है और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
हालांकि केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट लक्ष्य, सही योजना, लगातार मेहनत और धैर्य की भी आवश्यकता होगी। सकारात्मक सोच और प्रेम आपको प्रेरणा देते हैं, लेकिन सफलता आपके कर्मों से बनती है। चैप्टर 3, द पावर ऑफ फीलिंग्स। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि आपकी भावनाएं, फीलिंग्स ही आपकी असली शक्ति हैं। उनके अनुसार केवल अच्छे विचार सोच लेना काफी नहीं है। जब तक उन विचारों के साथ सकारात्मक भावनाएं नहीं जुड़ती, तब तक उनका प्रभाव अधूरा रहता है। लेखिका कहती हैं कि आपकी भावनाएं एक संकेत की तरह काम करती हैं। जब आप खुशी, प्रेम, उत्साह, शांति और कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका मन सही दिशा में है। वहीं यदि आप लगातार डर, गुस्सा, तनाव या निराशा महसूस करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आपको अपनी सोच और दृष्टिकोण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोंडा बर्न समझाती हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यदि हम किसी कठिन स्थिति में भी शांत और सकारात्मक रहने की कोशिश करते हैं, तो हम बेहतर समाधान खोज सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तो कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। इस चैप्टर में लेखिका सुझाव देती हैं कि हर दिन कुछ ऐसे काम कीजिए जो आपको सच में खुशी दें। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, प्रकृति का आनंद लीजिए, संगीत सुनिए, व्यायाम कीजिए या उन लोगों का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपके जीवन को बेहतर बनाया है। ऐसे छोटे छोटे कदम आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बना सकते हैं। हालांकि सकारात्मक भावनाओं के साथ साथ वास्तविक जीवन में लगातार मेहनत, सीखना और सही कार्य करना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी भावनाएं आपको ऊर्जा देती हैं, लेकिन सफलता आपके कर्मों से ही मिलती है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ क्रिएशन। इस चैप्टर में रोंडा बर्न समझाती हैं कि हर इंसान अपने जीवन का निर्माता, क्रिएटर है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए यदि हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें आज से ही अपने सोचने और जीने के तरीके पर ध्यान देना होगा। लेखिका कहती हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में हुई थी, लेकिन केवल विचार ही काफी नहीं था। उस विचार के साथ विश्वास, उत्साह और लगातार प्रयास भी जुड़े थे। यही कारण है कि सपने धीरे धीरे वास्तविकता में बदल पाए। रोंडा बर्न बताती हैं कि यदि आप हर समय अपनी समस्याओं, डर और असफलताओं पर ध्यान देंगे, तो आपका मन उन्हीं बातों में उलझा रहेगा। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य, अपने सपनों और उन अवसरों पर ध्यान देंगे जो आपके सामने हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। इससे आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर अधिक आत्मविश्वास से बढ़ेंगे। इस चैप्टर में लेखिका यह भी सुझाव देती हैं कि अपने भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाइए। सोचिए कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किन गुणों को विकसित करना चाहते हैं और किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। यह मानसिक स्पष्टता आपको सही दिशा में काम करने की प्रेरणा देती है। हालांकि केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको नियमित मेहनत, सीखने की इच्छा, अनुशासन और निरंतर कार्य करना होगा। सफलता हमेशा सकारात्मक सोच और सही कर्मों के मेल से आती है। चैप्टर 5, द पावर एंड योर लाइफ। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि आपका पूरा जीवन आपकी रोजमर्रा की सोच, भावनाओं और आदतों का परिणाम होता है। यदि आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने हर दिन को बदलना होगा। लेखिका कहती हैं कि अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत चिंता, तनाव या जल्दबाजी से करते हैं। लेकिन यदि आप सुबह उठते ही कृतज्ञता, खुशी और सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, तो पूरे दिन आपका दृष्टिकोण अलग रहेगा। छोटी छोटी समस्याएं भी आपको पहले जितनी बड़ी नहीं लगेंगी। रोंडा बर्न समझाती हैं कि जीवन हमें हर दिन नए अवसर देता है, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए मन का शांत और सकारात्मक होना जरूरी है। जब हम हर समय शिकायत करते हैं, तो हमारा ध्यान केवल कमियों पर रहता है। लेकिन जब हम अपने पास मौजूद अच्छी चीजों की सराहना करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम बेहतर फैसले लेने लगते हैं। इस चैप्टर में लेखिका ये भी सलाह देती हैं कि अपने जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रिश्तों में प्रेम और सम्मान का भाव रखें। जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत बनते हैं
और जीवन अधिक संतुलित महसूस होता है। हालांकि केवल सकारात्मक सोच से जीवन नहीं बदलता। यदि आप बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपको रोज नए कौशल सीखने होंगे, मेहनत करनी होगी, अनुशासन बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार कदम बढ़ाने होंगे। चैप्टर 6 द पावर एंड मनी। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती है कि पैसा केवल मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके और व्यवहार से भी प्रभावित होता है। यदि हम हर समय पैसों की कमी, डर या चिंता में जीते हैं तो हमारा ध्यान अवसरों की यदि हम सोकाक्याओं पर अधिक रहता है। लेकिन स्थिति सुधारने की दिशा में काम करते हैं तो हम बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। लेखिका कहती हैं कि बहुत से लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। ऐसी सोच उन्हें निराश करती है और कई बार नए अवसर देखने से भी रोक देती है। इसके विपरीत यदि हम अपने पास मौजूद संसाधनों के लिए कृतज्ञ रहें और उन्हें समझदारी से उपयोग करें तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम भविष्य की बेहतर योजना बना पाते हैं। रोंडा बर्न यह भी समझाती हैं कि पैसे से नफरत करने या उसे बुरा मानने के बजाय उसे एक उपयोगी साधन के रूप में देखना चाहिए। पैसा हमें अपने परिवार की मदद करने, शिक्षा प्राप्त करने, नए अवसर बनाने और दूसरों की सहायता करने में सक्षम बनाता है। इसलिए धन के प्रति संतुलित और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में लेखिका सलाह देती हैं कि अपने आर्थिक लक्ष्यों को स्पष्ट करें, बचत की आदत डालें, अपने कौशल बढ़ाएं, नई चीजें सीखें और आय बढ़ाने के अवसर खोजें। सकारात्मक सोच आपको प्रेरणा देती है, लेकिन आर्थिक सफलता सही योजना, अनुशासन, समझदारी और लगातार मेहनत से ही मिलती है। चैप्टर 7 द पावर एंड रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या जीवन साथी, हर मजबूत रिश्ता प्रेम, सम्मान और विश्वास की नींव पर खड़ा होता है। लेखिका कहती हैं कि अक्सर हम दूसरों की कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे रिश्तों में दूरी आने लगती है। लेकिन जब हम लोगों की अच्छी बातों की सराहना करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं तो रिश्ते पहले से अधिक मजबूत बन सकते हैं। रोंडा बर्न ये भी समझाती हैं कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान, प्रेम और सहयोग दें तो सबसे पहले आपको वही व्यवहार दूसरों के साथ करना होगा। आपके शब्द, आपका व्यवहार और आपका रवैया ही तय करते हैं कि लोग आपके साथ कैसा संबंध बनाएंगे। इस चैप्टर में लेखिका माफ करने, फॉरगिवनेस की शक्ति पर भी जोर देती हैं। यदि हम पुराने गुस्से, शिकायतों और नफरत को पकड़े रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमें ही होता है। माफ करना गलत व्यवहार को सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने मन को बोझ से मुक्त करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। हालांकि अच्छे रिश्ते केवल सकारात्मक सोच से नहीं बनते। उनके लिए ईमानदारी, खुलकर बातचीत, विश्वास, समय देना और एक दूसरे को समझने का प्रयास भी उतना ही जरूरी है। रिश्ते रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों से मजबूत होते हैं। चैप्टर 8 द पावर एंड हेल्थ। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तभी हम अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेखिका कहती हैं कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। यदि हम हर समय तनाव, डर, गुस्से और चिंता में रहते हैं तो इसका असर हमारे व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। वहीं प्रेम, खुशी, आशा और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाएं हमें अधिक शांत, प्रेरित और ऊर्जावान महसूस करा सकती हैं। रोंडा बर्न सलाह देती हैं कि अपने शरीर के प्रति सम्मान रखें। उसे केवल तब याद न करें जब आप बीमार हों, बल्कि हर दिन उसकी देखभाल करें। पौष्टिक भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें और अपने शरीर को आराम भी दें। ये सभी आदतें लंबे समय तक स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस चैप्टर में लेखिका ये भी कहती हैं कि अपने शरीर के बारे में हमेशा नकारात्मक बातें करने के बजाय उसकी अच्छी बातों की सराहना करें। अपने स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करें और ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि केवल सकारात्मक सोच से बीमारियां ठीक नहीं होती। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो योग्य डॉक्टर से सलाह लेना, सही इलाज कराना और चिकित्सकीय निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। सकारात्मक सोच इलाज का विकल्प नहीं, बल्कि उसके साथ चलने वाला एक सहायक दृष्टिकोण हो सकती है। चैप्टर 9 द पावर एंड योर जॉब। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि आपका काम केवल पैसा कमाने का साधन नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा और क्षमता को दुनिया के सामने लाने का अवसर भी है।
जब आप अपने काम को बोझ नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। लेखिका कहती हैं कि बहुत से लोग हर दिन शिकायत करते हुए काम पर जाते हैं। वे केवल समस्याओं, तनाव और कमियों पर ध्यान देते हैं। इससे उनका उत्साह कम हो जाता है और वे अपने काम का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसके विपरीत, यदि आप अपने काम के अच्छे पहलुओं को पहचानते हैं और उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों बेहतर हो सकते हैं। रोंडा बर्न यह भी समझाती हैं कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं मिलती। जो लोग अपने काम के प्रति ईमानदार, उत्साही और जिम्मेदार होते हैं वे समय के साथ अधिक अवसर प्राप्त करते हैं। इसलिए हर दिन यह सोचकर काम कीजिए कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले हैं। इस चैप्टर में लेखिका सुझाव देती हैं कि अपने करियर के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें, नई चीजें सीखें, अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाएं और चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझें। जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो मेहनत करना आसान महसूस होता है। हालांकि केवल सकारात्मक सोच से करियर नहीं बनता। सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन, समय का सही उपयोग, लगातार सीखना और धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सकारात्मक सोच आपको प्रेरणा देती है, लेकिन आपके कर्म ही आपको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 10 द पावर एंड यू। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका अपने आप से रिश्ता है। यदि आप स्वयं का सम्मान नहीं करते, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं रखते और हमेशा अपनी कमियां ही देखते रहते हैं तो जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना कठिन हो सकता है। लेखिका कहती हैं कि बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपने कल के मुकाबले आज बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। रोंडा बर्न समझाती हैं कि खुद से प्रेम करने का अर्थ घमंड करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी खूबियों को पहचानना, अपनी कमियों को स्वीकार करना और लगातार खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना। जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप जीवन के बड़े फैसले अधिक स्पष्टता के साथ ले पाते हैं। इस चैप्टर में लेखिका यह भी सलाह देती हैं कि अपने मन से नकारात्मक बातें हटाइए। बार बार मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं सीख सकता हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं जैसी सोच विकसित कीजिए। ऐसी सोच आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हालांकि आत्मविश्वास केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता। वास्तविक आत्मविश्वास ज्ञान, अभ्यास, अनुभव और लगातार मेहनत से बनता है। जितना अधिक आप सीखते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करते हैं, उतना ही आपका विश्वास अपने आप पर मजबूत होता जाता है। चैप्टर 11 द पावर एंड द वर्ल्ड। इस चैप्टर में रोंडा बर्न बताती हैं कि दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है और वो व्यक्ति आप हैं। यदि हर इंसान अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों में सकारात्मक बदलाव लाए तो समाज भी धीरे धीरे बेहतर बन सकता है। लेखिका कहती हैं कि अक्सर लोग दुनिया की समस्याओं, नकारात्मक खबरों और बुरी घटनाओं पर ही ध्यान देते रहते हैं। इससे मन में डर और निराशा बढ़ सकती है। लेकिन यदि हम अपने आसपास अच्छाई फैलाने की कोशिश करें, जैसे किसी की मदद करना, सम्मान देना, मुस्कुराना और दयालु व्यवहार करना, तो हम अपने छोटे से दायरे में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रोंडा बर्न ये भी समझाती हैं कि प्रेम केवल परिवार या दोस्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो इससे न केवल सामने वाले का जीवन बेहतर होता है, बल्कि हमें भी मानसिक संतोष और खुशी मिलती है। इस चैप्टर में लेखिका कृतज्ञता की शक्ति पर भी जोर देती हैं। वह कहती हैं कि जितना अधिक हम जीवन की अच्छी बातों के लिए आभारी होते हैं, उतना ही हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। ऐसे लोग दूसरों को प्रेरित भी करते हैं और अपने आसपास बेहतर माहौल बनाने में योगदान देते हैं। हालांकि केवल सकारात्मक सोच से दुनिया नहीं बदलती। समाज में वास्तविक परिवर्तन के लिए ईमानदारी, जिम्मेदारी, शिक्षा, सहयोग और अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है। हर छोटा अच्छा काम मिलकर बड़े बदलाव की नींव बनता है। चैप्टर 12 द पावर एंड योर फ्यूचर। इस अंतिम चैप्टर में रोंडा बर्न पूरी किताब का सार प्रस्तुत करती हैं। वो बताती हैं कि आपका भविष्य आज लिए गए विचारों, निर्णयों और कर्मों से बनता है। हर नया दिन आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक नया अवसर देता है। लेखिका कहती हैं कि बहुत से लोग अपने अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तभी शुरू होता है
जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हैं, आज आप जो सीखते हैं, जैसा सोचते हैं और जिस तरह कार्य करते हैं, वही आपके आने वाले कल की दिशा तय करता है। रोंडा बर्न समझाती हैं कि यदि आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर विश्वास जगाइए। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए, उन्हें पाने की कल्पना कीजिए और हर दिन उनकी दिशा में छोटे छोटे कदम उठाइए। लगातार किया गया छोटा प्रयास भी समय के साथ बड़े परिणाम दे सकता है। इस चैप्टर में लेखिका यह भी कहती हैं कि जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है। कठिन समय आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और समझदार बनाने के लिए आता है। यदि आप हर परिस्थिति से सीखने की आदत बना लेते हैं, तो असफलताएं भी आपकी सफलता का हिस्सा बन जाती हैं। हालांकि केवल सकारात्मक सोच भविष्य की गारंटी नहीं देती। वास्तविक सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य, सही योजना, निरंतर सीखना, अनुशासन, धैर्य और लगातार मेहनत आवश्यक है। सकारात्मक सोच आपको दिशा और प्रेरणा देती है, लेकिन आपकी मंजिल तक आपको आपके कर्म ही पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यही थी रोंडा बर्न की किताब द पावर। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर ही मौजूद है। जब आप प्रेम, कृतज्ञता, सकारात्मक सोच और सही कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ अच्छा सोचना ही काफी नहीं। हर दिन सीखना, मेहनत करना, अनुशासन बनाए रखना और सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाना, यही असली सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हेल्प बुक YT को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी सोच बदलने और आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लाई जाती है। मिलते हैं अगली बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।